हमारा ये एक तो हमारा एगेंस्ट में आवाज़ था कि भारत सोनम यहाँ से चला जाने से ऑल दिस क्लीन वाटर उन लोग को अवेलेबल पक्का हो जाएगा। तो आई थॉट इट्स माई ऑब्लिगेशन एंड प्राइम ड्यूटी की जब इतना आदमी हला कर रहा मैं बैठ के अगर सफा पानी साफ पानी अगर नहीं पिला सकता है देन आई थिंक आई शुड मूव आउट। तो मेरा वो डिसीजन रहा है। तो अभी मैं समझता हूँ कि मेरे जाने का बाद में आई थिंक दे आर गेटिंग क्लीन वाटर एंड 24/7 वाटर मिलना चाहिए। बाहर से सुन के वो ऐसा है ये ऐसा है, आप जिनकी सोशल मीडिया में बहुत सा फेक न्यूज चलता है, साथ में आप मेरा साथ बैठेगा तो बात करेगा तो डिस्कस करेगा इस कमिंग के प्रोग्रेस के लिए, देन ओनली यू विल नो हु इज भारत सोनम। अदरवाइज ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से करीब होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से करीब होता है, वो खुद ही चल के आता है जो जिसका नसीब होता है। नमस्कार, मैं हूं सोनी कीपा और आप देख रहे हैं अरुणाचल आई। अरुणाचल आई जो आपको देता है सटीक और लगातार न्यूज़। मैं आप इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेप्पा ईस्ट कामेंग के जनरल ग्राउंड पे है, जहां पर एकक्सा के इंटर कॉलेज सेलिब्रेशन चल रहा है। तो आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में हमारे यहाँ के एकक्सा के प्रेसिडेंट से, एकक्सा के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन से इस प्रोग्राम के डिटेल, आज क्या होगा, कल क्या होगा और कब तक ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। चलिए। इसलिए भाइयों और बहनों, सच में आपका एक जिंदगी में आपको कॉलेज में पढ़ने मिल रहा है, तो कॉलेज में पढ़ने, कोई भी कॉलेज में पढ़ने मिल रहा है, यू आर इनफ लकी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, यूथ्स आर देयर, दोस्त हु नॉट एबल दैट अपॉर्चुनिटी। वो बहुत जरूरी है, आप जानना बहुत जरूरी है ये चीज़ को, ये अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना। इसलिए एक शब्द कहकर मैं एक लाइन कहकर मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ। तो देखिए, अंत में यही बोलेगा, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से करीब होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से करीब होता है, वो खुद ही चल के आता है जो जिसका नसीब होता है। मैं ये आप लोग को सिर्फ नॉट ओनली फॉर मेरा ये जो पंथ जो ये नहीं कि मतलब आपको क्लैप सिर्फ बजाने के लिए नहीं, आपको ये मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए कह रहा हूं कि मतलब आप हार्ड वर्क करते जाइए, यू हैव टू कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। चिंता मत करो कि मतलब आज आउरेमी अंको या वाइस प्रेसिडेंट बनकर आया है तो बहुत बड़ा हो गया, नो। अब भारत सोनम यहाँ में आया है तो ये ऐसे नहीं है, आप लोग का समय है, हम लोग का जगह आप लोग के लिए है, कल आप लोग ही आएगा, ठीक है। इसलिए नसीब में जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। it is reported highest number of fake IDs is coming this set, highest number of vocals is coming this set, but you are lacking behind in each and everything. Why? You have to, if you, हम ये नहीं बोलता है कि आपको फेक अकाउंट बना के किसी को ट्रोल करना से, आपका राइट बनता है इन सोशल मीडिया वट एवर एक्सप्रेशन यू वांट टू मेक, but don't make a personal attack on anybody. It does not look good. क्योंकि किसी को पर्सनल अटैक सोशल मीडिया में करेगा, his relatives, kin and kin। आप आज का तारीख में जवान लड़का इतना नेगेटिविटी अगर लेके घूमेगा, I think that will affect your inner peace of mind also. You won't be happy because you have written something. आप फेक से लिखो, असली से लिखो, कुछ गलत लिखे तो आपको भी सोचेगा हम ऐसे गलत लिख दिया था, अपना में भी फील करेगा ना। So let us not be like that. तो आपका विचार, आपका इन डेमोक्रेटिक सेटअप, you have a freedom of expression, you can say each and everything, but that has some limitations because everything what we say that should be within the ambit of the Constitution of India. हम उसी में ही रहना, लेकिन आज का तारीख में if you wanted to be famous, you just scold each other, किसी को गाली दो, वो दो। Please, young brothers and sisters, young men, don't be part of it.
बी फोकस योरसेल्फ, आप अपना से अच्छा जीने के लिए आप अपना को कोशिश करना पड़ेगा. Why you should have a negative impact? Why should have a negative feelings? Please don't do this. It is my appeal to each and every one of you. Now, अभी सपा में ये तो मजाक का बात है, जब से डीसी साहब चला गया, भरत सनम चला गया, पीस, नो साइलेंस. आई वांटेड दैट कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पीस होना है. माय पोस्टिंग, अगर हम ट्रांसफर जाके इस कमिंग का डेवलपमेंट होता है बोले से आई शुड मूव आउट, क्योंकि दैट अगर इस कमिंग के इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ में दखल अंदाज नहीं कर सकता है. दैट्स आई हैव टेकन डिसीजन. नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट सो दैट द पीपल रिमेन पीस. मैं समझता हूँ कि आजकल में लॉ एंड ऑर्डर भी जब से हमारा पुलुमत्रा साहब चला गया, पीपी अभिषेक, साइलेंट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, नो नेगेटिविटी. जब से भारत सरम चला गया, लगता है साफ पानी भी आप लोग को मिल रहा होगा, 24/7 भी मिल रहा होगा. मैं वो समझता हूँ आप लोग को. आई एम हैप्पी, एट लीस्ट आई एम पार्ट ऑफ यू दिस टाइम. और मैं समझता हूँ कि आपको आज हमको आप लोग ने फ्लैग होस्टिंग करने के लिए मौका दिया, एंड आई विल बी पार्ट ऑफ दिस ऑल ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट कैपिटल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन. तो हम हमेशा आभारी रहूँगा. और मेरा तरफ से एज ए एल्डर एंड एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, आई विल ट्राई टू हेल्प. प्लीज ट्राई टू रीच मी ऑल्सो. मेनी ऑफ यू मे नॉट रीच मी. आपसे बाहर से सुनता होगा हम क्या है वो है. हम आपस में बैठ के इफ वी सिट टुगेदर, उसका बाद में आपस में बात करेगा, देन ओनली यू विल नो मी. बाहर से सुन के वो ऐसा है, ये ऐसा है, आप क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सा फेक न्यूज चलता है. साथ में आप मेरा साथ बैठेगा तो बात करेगा तो डिस्कस करेगा इस कमिंग के प्रोग्रेस के लिए, देन ओनली यू विल नो हु इज भारत सोनम. अदरवाइज सोशल मीडिया में आप जाएगा तो हमको बहुत सा खराब पाने वाला भी होगा, क्योंकि आप हमको रिचेबल नहीं है. हम तो आई एम ऑलवेज रिचेबल टू यू, यू थिंक दैट आई एम नॉट रिचेबल. मैं इतना बोल के आई थिंक द बेस्ट टीम शुड विन द मैच. अच्छा से खेलिए. विद दिस फ्यू वर्ड आई कंक्लूड माय स्पीच. थैंक यू ऑल. थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नहीं होगा, वही बोलेगा. हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो पढ़ाई में करना चाहिए. स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना चाहिए. पढ़ाई में करके इसका कॉलेजन, यूनिवर्सिटी सब कुछ जाने के बाद तब जो हर एक प्लेटफॉर्म आते रहेंगे. बट एज आज का प्रोग्राम को तम काबिल तारीफ़ है. और ये प्रोग्राम जो उम्मीद भी करता है, विश भी करता है कि मतलब सक्सेसफुल हो, और इससे हमारा जो कॉलेजन का कुछ माइंडसेट जो कुछ बदलना चाहिए और आगे जो एक्सपोजर हो. तो इसमें हम आज भाग लिया. और मेरा ये भाई लोग है फॉर द लास्ट 26 ईयर्स आई थिंक दे आर सर्विंग द पीपल इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट कैपिटल कॉम्प्लेक्स. उसका बाद अभी इन लोगों को बहुत ब्रॉडन हो गया. तो उन लोग कॉलेज वीक का सेम जैसे यहाँ में अपना एथलेटिक मीट है, तो यहाँ में जो हमारे भाई लोग का हिडन टैलेंट वगैरह, ये सबको दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस. इसको एजुकेशन सेक्टर को लेके क्या इनिशिएट कर रहे हैं? इसका बीच में देखिए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट का साथ में हमारा सीरीज सब मीटिंग होता है. हम हमेशा यहाँ में एक तो हमारा जो DDSC जो स्कूल का अथॉरिटी का जो कंप्लेन है कि आपका लोकल लड़का लोग टीचर होने के बावजूद यहाँ में द्वितीय शिक्षा नहीं करता, तो हम उसको एस्को में भी बहुत सा प्लेटफॉर्म में हम लोग ला करके बताया भी है. तो अभी का तारीख में आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो BOs है, दे हैव 11 जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, तो अच्छा काम ही उन लोग कर रहे हैं. एंड माई लोकल बॉयज़ जो लोग टीचर है, उन लोग भी अभी पंचुअल हो गया मैक्सिमम में हर जगह में. तो आपने एक आपके भाषण से मेंशन किया है कि अगर इस कमिंग का डेवलपमेंट को मतलब अगर भारत सोनम चला जाता है तो इस कमिंग का डेवलपमेंट है तो भारत सोनम को जाना चाहिए. इसका क्या मतलब है सर? नहीं, देखिए सो मेनी एलिगेशंस, तो एलिगेशन को प्रूव किया नहीं गया, लेकिन हमारा ये एक तो हमारा एगेंस्ट में आवाज़ था कि भारत सोनम यहाँ से चला जाने से ऑल दिस क्लीन वाटर उन लोग को अवेलेबल पक्का हो जाएगा. तो आई थॉट इट्स माई ऑब्लिगेशन एंड प्राइम ड्यूटी की जब इतना आदमी हला कर रहा, मैं बैठ के अगर साफ पानी अगर नहीं पिला सकता है, देन आई थिंक आई शुड मूव आउट. तो मेरा वो डिसीजन रहा है. तो अभी मैं समझता हूँ कि मेरे जाने का बाद में आई थिंक दे आर गेटिंग क्लीन वाटर एंड 24/7 वाटर मिलना चाहिए. सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है सर. लास्ट टाइम यहाँ पे रिसेंटली फायर इंसिडेंट हुआ था जी रेबो कॉलोनी में, तो सर आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया है? उसको मैं ईटानगर में था उस समय, आपका माध्यम से आई कुड अंडरस्टैंड कि वहाँ ऐसा हुआ है. तो मेरा टीम यहाँ में जो
हम लोग हमेशा फायर जहाँ में विक्टिम होता है तो उसमें हम लोग रिच मतलब पहुँच जाता है। तो उस समय शायद मेरा यहाँ में जो आजकल का GSB नहीं था होगा, दैट्स वाई हम लोग उसको रिचेबल नहीं हुआ होगा। अदरवाइज वी ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीवन। जहाँ में विक्टिम हमारे पास में आता है तो उसका एड्रेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम बताता है कि इतना उसका नुकसान होता है बोल के, दैट वी आर डूइंग। आपको भी कोई कंप्लेंट किया, आप लोग मीडिया लोग इसको कवर कर दीजिए। ये लोग ऑफिस काम नहीं करा के अपना पर्सनल काम ही कराते रहता है बोले सर, इसमें सर आपको क्या कहना है? एक्चुअली ना किसी आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC का अलावा इवन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी को अपना पर्सनल काम के लिए इंगेज करने किसी का राइट नहीं है। अगर वो लेबर और उसका JE का बीच में कोई A का बीच में रिश्तेदारी होकर के काम करा देता है तो वह अलग बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेबर जो है अपना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, वो उसको गवर्नमेंट काम करने के लिए, नॉट फॉर हाउस होल्ड वर्क्स। दैट इज़ वो चीज़। मतलब अगर आपको रिपोर्ट मिला है तो आप वो JE को पूछ लीजिए व्हाई यू आर एंगेजिंग दिस लेबर इन द पर्सनल यूज, दैट शुड नॉट बी देयर आई थिंक। फर्स्ट ऑफ सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम राते जम्मू है, करेंटली किक्सा का प्रेसिडेंट का पोस्ट में होल्ड कर रहा है। तो आज हम लोग का इंटर कॉलेज 26 इंटर कॉलेज इन मीट का काम कैरियर काउंसलिंग का ओपनिंग सेरेमनी था, जिसमें हमारा इंजीनियर सर भारत सोनम चेयरपर्सन आस्को ऐसे चीफ गेस्ट का रूप पे आया, और हमारा बड़े भाई आऊ रहीम यंगफो ऐसा गेस्ट ऑफ ऑनर जो अंशु का वाइस प्रेसिडेंट है, और जो उनके साथ जो आऊ चरपो ताफो वो असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी अंशु, वो सब भी एक इन्वाइटी का रोल रूप पे आया। और उन जो जितना भी जो आगे जो सीनियर्स आया हुआ था उन सबको तहे दिल से थैंक्स। तो हम यही एक अपील करना चाहेगा कि जो सेपा मेरे स्टूडेंट्स दोस्त है, जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है और जो जनरल पब्लिक से सेपा का, वो सब आए। क्योंकि ये एक्चुअली हम लोग का ये प्रोग्राम क्या के लिए है, हम लोग का यहाँ का थीम है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें यही है कि हम लोग सब यूनाइट होके सब ताल मिल करके एक इंटरेक्शन प्रोग्राम टाइप का रखा है। तो इसमें ये सभी से अपील करना है, सभी कॉलेज से, तो सब मिल के यहाँ में भाग लेना चाहिए। और जितना भी जो मेरा हायर भाई बहन लोग है उन सबको भी बोलना है कि सब यहाँ में आए और पार्टिसिपेट करें। क्योंकि इंटीग्रिटी और यूनिटी का मतलब नहीं रहेगा जब आप साथ में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ एकिक्सा का नहीं है, सिर्फ सेपा कॉलेज का नहीं है, सिर्फ बोमदिला का नहीं है, ये सभी कॉलेजेंस का है जो स्कमिंग से होके गया है, तो होता है स्कमिंग से है। तो हम सभी जो कॉलेजेंस में सेपा से है वो सभी को रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप प्लीज़ आए। और आज ओपनिंग है जो 28 जनवरी 2023, तो ये सब चलेगा 30 जनवरी तक। तो हम सभी को रिक्वेस्ट करेगा कि आप सभी पार्टिसिपेट करें। और इवेंट्स ऐसा है कि हम लोग का अभी इवेंट्स भी है, आज शाम को कल्चर है, कल्चर नाइट होगा, और परसों शाम को हम लोग का ये फैशन नाइट होगा, और लास्ट जो 30 को होगा हम लोग का विलेज विक्ट्री पर वो होगा। तो इसलिए सभी को आएगा, क्योंकि ये सब के लिए है, सब के लिए मौज के लिए, सबको इंटरेक्शन के लिए, यूनिटी के लिए, सबको हम रिक्वेस्ट करेगा कि सभी जो सेपा वासी है और जो सेपा के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप लोग आइए और हमारा ये 26 इंटर कॉलेज इन काम कैरियर काउंसलिंग में आप लोग बांट लीजिए। थैंक यू।